तीन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस क्या होता है। सेकंड हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स जिन पे किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। और थर्ड हम लोग बात करेंगे कि जो रेजिस्टर और रेजिस्टेंस होता है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो होती है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो आपकी करंट के मार्ग में बाधा बनता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस होता क्या है आइए जानते हैं एक एनिमेशन के द्वारा। तो मान लीजिए हमारे पास कोई कॉपर का कंडक्टर है। तो जब भी कॉपर जो होता है ये धरती से निकाला जाता है, इसे गलाकर पिघलाकर एक कंडक्टर में बदला जाता है, तो उस समय क्या होता है कि इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है। तो जो कॉपर होता है वो तो करंट का अच्छा चालक होता है, मतलब करंट को अपने में से गुजरने देता है। पर इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज रह जाती है वो करंट को अपने में से गुजरने नहीं देती और उसे रोक देती है, जिससे क्या होता है कि कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट की मात्रा कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से काम करता है। रेजिस्टेंस को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे कहते हैं ओम मीटर, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में, जिसपे किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ऐसे आपके चार फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले लंबाई, फिर आता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, थर्ड होता है टेम्परेचर और एट लास्ट उसकी रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेंथ के बारे में। अब मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका साइज थोड़ा छोटा है। तो अगर उसमें से हम लोग करंट पास करते हैं तो करंट को थोड़े सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो अगर सेम मोटाई का हम एक लंबा कंडक्टर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपका करंट है उसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो उस वजह से क्या होता है कि करंट कम हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो आपके घर में रॉड होती है जिसे पानी गर्म करते हैं, तो अगर आप उसकी वायर्स को काट कर छोटा कर देते हैं तो उससे जो पानी है वो आपका फटाफट गर्म हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर छोटा हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अगर आप उसी रॉड में वायर्स लंबी कर देते हो तो क्या होता है कि पानी जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो उससे क्या होता है कि कंडक्टर लंबा हो जाता है, जिससे जो है रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ जाती है और करंट कम हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आपकी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की, मतलब मोटाई। तो जितना आपका कंडक्टर मोटा होता है उतना उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है उनके बीच में गैप रहता है। तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आसानी से कंडक्टर में गुजर सकते हैं। तो जितना आपका कंडक्टर मोटा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो जितना आपका कंडक्टर पतला होगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। घर में आपका हीटिंग पॉइंट होता है और एक नॉर्मल पॉइंट होता है। तो जो हीटिंग पॉइंट होता है उसमें आपका 15 एम्पियर का करंट आता है, और जो नॉर्मल पॉइंट होते हैं उसमें 5 एम्पियर का करंट आता है। तो इन दोनों में सिर्फ फर्क वायर्स का होता है। जो हीटिंग पॉइंट होते हैं उसमें मोटा वायर लगता है 2 mm का, और जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं उसमें 1 mm का वायर यूज होता है। तो सिर्फ वायर की मोटाई से ही इतने करंट का फर्क पड़ता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। तो अब मान लीजिए हमारे पास फिर से कोई कॉपर का कंडक्टर है। तो इसमें अंदर जो इम्प्योरिटीज है नॉर्मल टेम्परेचर पर वो स्थिर रहती है। तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर में से आसानी से गुजर जाते हैं। तो अगर हम इस कंडक्टर को हीट अप करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज है वो मूव करने लग जाती है, वाइब्रेट होने लग जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से आगे नहीं गुजर पाते। तो इससे हमें पता चलता है कि
टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता है, और टेम्परेचर कम होने के साथ साथ इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होने लग जाता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी होती है किसी कंडक्टर की क्षमता करंट को रोकने की। तो रेजिस्टिविटी जो है जितनी कम होती है उतना ही कंडक्टर अच्छा माना जाता है। तो एक चार्ट के अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर का, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, मतलब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस की मात्रा होती है वो सबसे कम होती है। उसके बाद आता है आपका कॉपर। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी दूसरे नंबर पे आती है, जो एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और सस्ता भी होता है, इसीलिए ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है आपका गोल्ड, सोना और एल्यूमिनियम, इस तरह से आगे। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो नेचुरल होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टर होता है वो आपका एक फिक्स्ड वैल्यू का होता है, मतलब अगर रेजिस्टर आपका 100 ओम का है तो ये सिर्फ 100 ओम का करंट ही कम करेगा, ना उससे ज़्यादा हो सकता है ना ही कम। पर अगर आप सेम साइज के अलग अलग कंडक्टर्स लेते हो तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। तो ये डिफरेंस होता है आपका रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने जाना सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, सेकंड फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिस पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और थर्ड हम लोगों ने जाना कि रेजिस्टर और रेजिस्टेंस के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।